फेरीलैंड के दिल में जहां आसमान गुलाबी और सुनहरी रंगों से चमकता था, एक जादूगरी घास के मैदान था। ये मैदान किसी भी और जगह से मुख्तलिफ था, जहां चमकते फूल हल्की मीठी धुन बजाते और चांदनी में चमकते चश्मे बहते। इसके बीच एक अजीब सा दरख्त था, एक बड़ा घूमते हुए टहनी का दरख्त जिसमें चांदनी के चमकते पत्ते थे जो धूप में हीरे की तरह चमकते। इस दरख्त को एन्चेंटेड विस्पवुड कहा जाता है, यानी के जादू का दरख्त, और इसके गिर्द सिर्फ राज और जादू था। फेरीलैंड की परियां बहुत ही खूबसूरत होती थी। उनके पर रोशनी से बड़े डिजाइन बनाते, उनके कपड़े जादू भरे फूलों की पंखियों से बने होते जो हर नर्म हवा के साथ लहराते। उनमें से एक थी अलीना, जो सबसे छोटी परी थी। हरी झीली सी आंखें और एक गौन जो ठंडे झील की सतह की तरह चमकता था। वो अक्सर अपने दिन फेरीलैंड के हुस्न को देखते हुए गुजारती थी, वहां के चमत्कारों को समझने की कोशिश करते थे। एक दिन जब अलीना सुनहरे लिली के फूलों से उसके कतरे इकट्ठे कर रही थी, उसने जादुई दरख्त के बारे में कुछ अजीब महसूस किया। चांदी के पत्ते हमेशा से ज्यादा रोशन हो रहे थे। वो दरख्त से एक हल्की सी धुन सुनाई दे रही थी। तहज्जुब में वो दरख्त के करीब गई। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने देखा कि दरख्त के तने पर कुछ नफीस नक्श बने हुए हैं जो शायद एक कहानी बयान कर रहे थे। ये नक्श परियों और एक चमकते हुए शीशे के दिल को दरख्त के अंदर देखते थे। ये क्या हो सकता है? अलीना ने धीमी आवाज में कहा। अचानक दरख्त से एक गहरी और सुकून भरी आवाज निकले। छोटी परी, उसने कहा, मैं फेरीलैंड की रोशनी का मुहाफिज हूँ। मेरा शीशे का दिल इस जमीन की खूबसूरती को रोशन रखता है, मगर अंधेरे के साए इसे हमेशा के लिए मध्यम करने की धमकी दे रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अलीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी एक बोलता हुआ दरख्त नहीं देखा था, मगर फेरीलैंड के लिए उसका प्यार उसको बहादुर बनाता है। मैं जो कुछ भी जरूरत होगी करूंगी, उसने पुरअज़म लहजे में कहा। दरख्त ने समझाया कि एक शैडो थॉर्न बेल जो अंधेरे की दुनिया से आई थी, घास के मैदान के नीचे उग रही थी। अगर वो बेल विस्पवुड तक पहुंच गई तो वो उसकी सारी जादू को चूस लेगी और फेरीलैंड अंधेरे में डूब जाएगा। हिम्मत इकट्ठा करके अलीना ने अपने परी दोस्तों को बुलाया। हर परी के पास एक अनोखा हुनर था। लीरा, जिसके चमकते चांदी के पर थे, रोशनी को शिफा में बदल सकती थी। इलारा, जो नम बैंगनी रंग में लिपटी थी, हवाएं जलाने का हुनर रखती थी। और थैलिया, जिसके फेरी ऑरेंज ड्रेस थी, आग पर काबू कर सकती थी। परियां मिलकर शैडो थॉर्न बेल का सामना करने के लिए निकली। जंग सख्त थी। बेल अपने कलियों और गहरे तने के साथ परियों की रोशनी को बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर अलीना की रहनुमाई और उनके मिलजुल के हुनर के साथ वो बेल को कमजोर करने में कामयाब रही। आखिर में थैलिया ने एक सुनहरी आग को धमाका किया और बेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब बेल का आखिरी साया भी मिट गया तो विस्पवुड अपनी पुरानी रोशनी से भी ज्यादा रोशन हो गया। दरख्त के अंदर का शीशे का दिल दोबारा ताकत से धड़कने लगा, जो फेरीलैंड के कोने कोने तक रोशनी के लहरों को भेज रहा था। फूल नए और रोशन रंगों से खिले, चश्मे और जोर से गाने लगे और आसमान हजारों सितारों से चमक रहा था। जादुई दरख्त दोबारा बोला,
तुमने फेरी लैंड को बचा लिया। बहादुर परियो, तुम्हारे एकता और हिम्मत ही इस जमीन के असली जादू है। अलीना और उसके दोस्त जश्न मनाने लगे। उनकी हंसी मैदान में गूंज उठी। उस दिन के बाद परियों को हीरो समझा गया और जादुई दरख्त उम्मीद से और रोशन हो गया। फेरीलैंड के हर कोने से लोग इसके हुस्न को देखने आते, उस बहादुर को याद करते जो इनकी जादू भरी दुनिया को बचाने के लिए दिखाई गई थी। और इसी तरह फेरीलैंड हमेशा के लिए रोशन और खूबसूरत रहा, अपनी जादू और परियों की मुहाफजत में। क्या आपको भी फेरीलैंड्स की कहानियां सुनना पसंद है? मजीद ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।